दरभंगा की प्रसिद्ध संस्था अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस, जो बेहद छोटे से अंतराल में दरभंगा का नंबर 1 इंस्टीट्यूट बना है, उस संस्था में लगातार नीट और 12th की तैयारी का टेस्ट लिया जा रहा ताकि बच्चे अपने मंजिल को आसानी से पूरा कर सके। इन्हीं सबको देखते हुए अप्लाइड कंसेप्ट क्लासेस के डायरेक्टर MAS सर और रियाज सर बच्चों को पूरी तरह तैयार करने में जुट गए हैं। और जहां बात रही बच्चों की प्रिपरेशंस की क्लास 12th का, जो अभी बिहार बोर्ड का जो 12th का एग्ज़ाम 1 फरवरी से होने वाली है, उनमें बच्चों को सबसे पहले अभी जो है वो अपने आप को संयम बना के रखना होगा, खुद पे कंट्रोल करना होगा। हालत ऐसी होती कि इस जो भी समय चल रही है, बच्चे थोड़े से डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे जितने पढ़े हैं वो सफिशेंट होता है एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए। जितने भी पढ़ चुके हैं बच्चे, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, जितने भी पढ़ा चुके हैं हम लोग उसी में से पेपर आना है। तो बच्चे को इतना डरना और घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, रही बात कि इस जो 10 से 15 दिन की जो समय बचा है, इस अंतराल अब बच्चे को क्या करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे को करना यह है कि अपना एक डेली टारगेट्स बनाए कि मुझे 2 से 3 यूनिट एक दिन में कवर अप करना है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट को 2 दिन में रिवीजन करना है। रिवीजन ही अभी सबसे एक बहुत बड़ा अहम रोल टॉपर्स बनने में या फिर बहुत अच्छे अंक लाने में सबसे बड़ा ये रोल निभाएगा कि जब तो जो बच्चे रिवीजन मैक्सिमम तौर पे करेंगे। दूसरी बात, बिहार बोर्ड की अगर बात करें तो राइटिंग्स पे काम करना होगा बच्चों को, और खुश रहना होगा। बच्चे अभी पैनिक्स माहौल में चले जाते हैं, तो खुश रहना होगा। दूसरी बात यह है कि बच्चे जो है वो तैयारी तो कर लिए हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कंसाइज सिलेबस नहीं किया बच्चे। तो अगर सिलेबस को कंसाइज और जो अपकमिंग जैसे नीट जैसे एग्जाम होते हैं, जेई जैसे जो एग्जाम होते हैं, उनको लेकर भी अभी फिलहाल मतलब कहते हैं। तो मैं कहने का मतलब ये कि जो बीच में 10 से 12 दिन का टाइम है, इस बीच में प्रॉपर बोर्ड का तैयारी बच्चा करे, ये उनके लिए बहुत अभी फायदेमंद साबित होगा। और हम ये कहेंगे जितने भी सारे बच्चे हैं दरभंगा का, वो अपने आप पे कंट्रोल रखें। उनका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, पेपर काफ़ी अच्छे जाएंगे, क्योंकि बच्चे का जितने भी बच्चे थे वो अच्छी तरीके से पढ़े। देखिए, बच्चों को यही बोलना चाहते हैं हम कि लास्ट समय है, तो आपको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि बहुत प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना आप पढ़ चुके हैं ना, उसी को रिवाइज करो। और क्वेश्चन आप पहले वाला बिहार बोर्ड नहीं है, जैसे कि आपको 12th के बाद में बताना चाहते हैं कि पहले वाला बिहार बोर्ड नहीं है जो दिल्ली वगैरह जाते थे तो बिहारी को अलग व्यू में लिया जाता था। अब बिहार भी डेवलप कर गया, अलग व्यू, बिहार के बच्चों भी अलग तरह से होता है। बिहार बोर्ड भी एग्जाम अब अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि पहले बिहार में इतना नॉमिकल जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं पूछा जाता था, कम 20 मार्क का ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। लेकिन अब क्या, वो भी नीट पैटर्न जैसे 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, जिसमें बच्चे को चॉइस दिया जाता है कि आप 35 ही बनाओ, 35 ही ऑब्जेक्टिव बनाओ। तो इसमें क्या है ना, आप बिहार बोर्ड भी स्मार्ट कर दिए, बच्चों लोग को भी स्मार्ट बना दिए कि आपको ये नहीं कि बहुत थ्योरिकल बहुत चीज लिख दिए तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। वो आप गलत स्ट्रेटजी में जी रहे हो। आप सही चीज का सही आंसर दोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पेज बहुत भर दिए। तो पहले बिहार बोर्ड के बच्चों को सिखाया जाता था कि बहुत पेज भरोगे तो बहुत सारा नंबर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप सही कम चीज में भी अगर सही चीज बताओगे, सही चीज का सही मतलब बताओगे, तो आपको नंबर बराबर ही मिला जाएगा, क्योंकि आप बिहार बोर्ड भी समझ चुका है। मतलब बिहार बोर्ड पहले जैसा नहीं है, बिहार बोर्ड में कि कुछ भी लिख के आ जाओ नंबर आ जाएगा, गाना लिख दो नंबर मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिहार बोर्ड में भी आप क्वेश्चन को चेक किया जाता है, और अगर आपका अच्छा नंबर आने वाला है तो आपको परसेंटेज भी अच्छा मिलेगा ही। और ओवरऑल बच्चे को ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा डरना नहीं है। आपको ये नहीं समझना कि हमसे सर इतना नंबर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना पढ़ चुके हो वो उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करो, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो अपने आप को। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बोर्ड के एग्जाम में जो पूछा हुआ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को बनाओ, उसको देखो, और उसमें क्या निगेटिव है, क्या आपसे नहीं बन पा रहा, उस चीज को देखो। ऐसा नहीं कि पूरा किताब को फिर से पढ़ रहे हैं, फिर तो उससे आपको क्या टाइम पास कर, मतलब टाइम को लेफ्ट कर रहे हैं, उससे आपको क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आना, उससे आप डिप्रेशन में जाओगे कि ये चीज पढ़ लेते हैं तो अच्छा नंबर आता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप कम समय है तो अच्छा स्ट्रेटजी, मतलब अच्छे स्ट्रेटजी से पढ़ो, मतलब क्वेश्चन वगैरह देखो, जो पूछा हुआ क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करो, जो पढ़े हुए उसको रिवाइज करो। आपका समय एक्स्ट्रा चीज पढ़ने, जो पढ़ लिए वही काफी है, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप जितना पढ़ चुके